जो जगह नयमान ने बाइंदर को बताई है, अगर उस जगह जाल हुआ तो क्या हो गया अगर जाल हुआ तो? तुम्हें क्या डर लग रहा है? हाँ, ये बताओ, आखिरी बार जरकोताई को डरा हुआ कब देखा था तुमने? जरकोता नहीं डरता। मुझे ऐसा शख्स मालूम है जो तुम्हें डराता है जरकोताई। तमाम समझदार लोगों को उससे हमेशा डरते रहना चाहिए। जब तक मैं यहाँ हूँ उसका जिक्र ना करना। वैसे भाई, अगर वो आप पर इसी तरह दबाव डालती नहीं तो जो पागल बनते हो उससे बदतर हाल हो जाएगा तुम्हारा, अल्लाह माफ करे। सिपाहियों, इन सिपाहियों को देखो और इनके अल्फाजों को सुनो। अपने बाजुओं से काम लो, मुंह से नहीं। जब मैं नागोल में जासूसी कर रहा था, बुरहान भाई ने नजरअंदाज किया होगा आप लोगों को। मेरे भाई ये दुरुस्त नहीं है। जानते हो ना उस्मान सरदार हमेशा क्या कहते हैं कि हम जानबूझकर जालों में फंसने के लिए मशहूर हैं। हाँ, लगता है सरदार ने ये तब कहा था जब तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था जरकोताई। हाँ हाँ भाई, मैं सुन नहीं सकता। भाई यकीन करो, मैं सुन नहीं सकता। अल्लाह उन लोगों की मदद करे जिन लोगों का तुम सब लोग मजाक उड़ाते हो। भाई, हाँ, हम क्या करने जा रहे हैं? हाँ, ये बात मैं भी नहीं जानता, पर नायमान पर हमला करने वाले हैं इस बात पर यकीन है मुझे। जबरदस्त हमला। हाँ, जबरदस्त। सिपाहियों, भाइयों, मेरे बहादुरों, हम सब एक होने जा रहे हैं। फिर हम नायमान को बनाएंगे। नायमान? हाँ हाँ, नायमान। हम नायमान को एक बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर देंगे। होशियार उस्मान सरदार। मेरे सिपाहियों, जवानों, अगर हमने कुफार को शिकस्त से दो चार करना है तो जरूरी है कि हम अपनी सोच और फहम का इस्तेमाल करें। इस बार हम कुछ अलग करने वाले हैं। दरवाजे बंद कर दिए जाएं और नेज़े तैयार रखे जाएं। हर कदम पर एक चाल होना चाहिए। कोई भी जगह ऐसी ना हो जहां आग ना लगाई जाए। नायमान को हम अपने घर के अंदर ही लाकर खत्म करेंगे। चलो जल्दी, हर कोई सिपाही साथ ले और यानी शहर में फैल जाए। जैसा आपका हुक्म जनाब। जनाब, वालिदा सुल्तान आ रही है। आने दो, हर कोई तरीके से अपना फर्ज निभाए।
मुझे माफ कर दे अजीम कमांडर नायमान। तुम माफी के मुस्तहिक नहीं हो लोहार, लेकिन हम देखेंगे अगर तुम्हारी तलवार तेज हुई तुम जल्दी मर जाओगे, वरना। मुझे माफ कर दे अजीम कमांडर नायमान, माफ कर दे मुझे। बराए करम मुझे माफ कर दे नायमान। ऐसे गद्दार के होते हुए दुश्मन को कैसे शिकस्त दूंगा जो ठीक तरह से अपना फर्ज नहीं निभा सकते। उनका अंजाम ऐसे ही होगा। वो तलवार उठाओ, उठाओ। उस्मान का खून इस तलवार से आहिस्ता आहिस्ता बहेगा। उस्मान अब मेरी चाल में जरूर फंसेगा। ये सब आज खत्म होगा। जब हम उस्मान को शिकस्त देंगे तो सब वैसे होगा जैसे मैं चाहता हूं। इन सरजमीनों पर बहाया जाने वाला खून हमारा मकसद पूरा करेगा। सब अपनी तलवारें उठाओ, घोड़ों पर सवार हो जाओ, चलो जंग की तरफ। हम उस्मान का सर उतारने जा रहे हैं। आज एर्ल खान का अज़ाब नाज़िल होगा। एर्ल खान का अज़ाब नाज़िल होगा। हाँ बिल्कुल होगा, अज़ाब नाज़िल होगा। हाँ बिल्कुल होगा। सुनो हुसैन, तो आज हमारी रवानगी ना तो सऊद की तरफ है और ना ही अनागोल की तरफ। अब जाओ और घोड़ा गाड़ियों और सभी आदमियों का अच्छी तरह से जायजा लो। कोई कोताही मत करना। लंबा सफर तय करना है, तैयारी भी अच्छी ही होनी चाहिए। सब तैयार हैं जनाब। सिपाही मजबूत हैं। हमने सबसे मजबूत सिपाही अपने साथ रखे हैं। ठीक है, ठीक है। एक लंबा रास्ता हमारा मुंतज़िर है। हुसैन, इस वक्त हम सौदागर के भेस में वहां जा रहे हैं, लेकिन हमारी वापसी बहुत मुख्तलिफ होगी। जरा अंदाजा तो लगाओ। यानी शहर की हवेली में मेरा एक दीवान होगा। मजा आएगा जनाब, बहुत मजा आएगा। यकीनन मजा आएगा, बहुत बहुत ही मजा आएगा। चलो जल्दी चलो, देर मत करो। तुम जाकर जल्दी घोड़े लेकर आओ, जल्दी। सिपाहियों चलो। हमने पूरा दिन नायमान की करारगाह में गुजारा है। फजर की अजान से पहले ये यहां जमा होना शुरू होंगे। इसका सारा सामान देखो। अमीर होते जाओ बाइंदर साहब, यकीनन तुम्हारा वक्त आएगा, तुम्हारा गुरूर भी खाक में मिलेगा। मेरा फर्ज यहीं तक था तुर्गत साहब। मैं अब वापस जाऊंगा। मेरा रब आपका मददगार हो। मेरा रब हम सब भाइयों को फातेह बनाए, ऐसा ही होगा। हम क्या करने वाले हैं जनाब? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? इस कीड़ड़ को जाने दो, मुझे पता है इसका क्या करना है। क्या हम उसे मार डालेंगे?
नहीं, सबसे पहले हमें उसके नक्शे कदम पर चलना होगा गोदान। उसके बाद वो हमें खुद मोहर के पास ले जाएगा। ऐसे ही होगा जनाब। अब तुम्हारा वक्त आ गया है बाइंदर। कब से बड़े छोटों से मिलने जाने लगे उस्मान साहब? आपने मुझे बुलाया? अगर तफसील जानने की जरूरत है तो सवाल किए बगैर आ जाइए वालिदा सुल्तान। बाहर किस किस्म की तैयारियां की जा रही हैं? काफिरों पर कयामत ढाने की तैयारी है। हरगिज फिक्र मत करें। असल मसले पे आइए उस्मान साहब। वजीर सावेली उस नाइमान की पहले दिन से ही खिदमत कर रहा है, पता है? आली सल्जूक रियासत का वजीर, ये कैसे हो सकता है? उस दिन जब हम वहां थे तो आपके यकीन कीजिए कि इंतहाई करीबी लोग भी घुटने टेके हुए थे। आपने कभी नहीं देखा वजीर सावेली गद्दार है, हैरानी की बात नहीं। मेरा बेटा वजीर सावेली सुल्तान अलाउद्दीन के करीब है। सुल्तान की जान खतरे में है। मैं वक्त जाया किए बगैर कौन यहाँ जाऊंगी उस्मान साहब। रुक जाइए, रुक जाइए। आप सही हैं। कोनिया के सुल्तान अलाउद्दीन और वहां के लोगों को खतरा लाक है, लेकिन अगर आप वहां गए तो वही होगा जो उनके साथ होगा। आप क्या कहते हैं उस्मान साहब? सही वक्त पर आई हो बेटी। बेटा, अपने घर में खुशामदीद। मैंने खेमा तैयार कर दिया है। आपके लिए सब कुछ तैयार है। खेमा? आपने ऐसा क्यों किया? बेंगे खातून,
आलचचक और आक तैमूर हवेली में रहेंगे। वो यहाँ सिर्फ ताजीम के लिए आए हैं। देखें बेंगे खातून, ये बात मुनासिब नहीं है। आक तैमूर हवेली में रहता है, अलचचक अब अपने शौहर के साथ रहेगी। ऐसी क्या बात है बेंगे खातून जो आप हमसे छुपा रही हैं? मैं कुछ नहीं छुपाती, मैंने वही कहा जो पहले कहा था मैंने। ऐसा ही है ना? आक तैमूर, क्या हो रहा है? आप अकेले नहीं जाएंगी वालदा सुल्तान? हम साथ चलेंगे। जिन लोगों ने मेरे मुश्किल वक्त में मेरी मदद की, मैं उनको कभी नहीं भूलूंगी बाला खातून। सलामत रहिए। हम भी अपने मुश्किल तरीन दिनों में आपकी मदद चाहते थे। हम कुछ नहीं भूले, सब कुछ याद है हमें वालदा सुल्तान। मगर अब मुत्तहिद होना है हमको। अब चलना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सलामत रहे उस्मान साहब। अल्लाह हामी नासिर हो वालिदा सुल्तान। वाला सावेली जान चुका है कि उसकी गद्दारी का और हान को पता है। वो जानता है कि तुम भी दुश्मन हो, तो इसलिए मोहतात रहना होगा। आप फिक्र ना करें उस्मान, आपको भी मोहतात रहना है। कुफार पर हम दोनों तरफ से हमला करेंगे। वो कभी बाज नहीं आने वाले हम पर हमला करने से, और हम भी रुकने वालों में से नहीं है। ये जंग मुबारक हो वाला। फतह याब होंगे इंशाअल्लाह, और अपने दुश्मन से लड़कर हिफाजत से वापस आ जाएंगे। अल्लाह हामी और नासिर हो। बेंगे खातून, सरदारान क्यों जमा हो रहे हैं? सरदारान की दावत होगी। आज मैं कारगुन कबीले का ओहदा उसके सरदार के हवाले करूंगी। कारगुन कबीले का ओहदा मेरे दामाद आक तैमूर का होगा। वो ओक्ताम की अमानत संभालेगा। आक तैमूर, तुम कुछ बोलो। बेंगे खातून, वालिदा ऐसा ही चाहती हैं। अलचचक ने मुझे कल बताया। लेकिन अभी तक मैंने अपना फैसला नहीं किया है। आखिर आप चाह क्या रही हैं बेंगे खातून? आप उस्मान साहब को बताए बगैर ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या जो हो रहा है वो काफी नहीं? ये कोई चाल नहीं है। वालिदा बाबा की अमानत आक तैमूर के हवाले करना चाहती हैं। आप इस पर नाराज क्यों हैं? उस्मान साहब क्यों मुत्तफिक नहीं होंगे? तो तुम भी इस पर राजी हो? हाँ अलचचक, तुम इतनी जल्दी भूल गई कि तुम्हारी वालिदा ने क्या किया? क्या तुम बिल्कुल नहीं सोचते? बोलो आक तैमूर। आयशा खातून, ये मेरा कबीला है। अपने लहजे और बातों को देखें। मेरे शौहर शहीद हो गए हैं। आप किस चाल की बात कर रही हैं? सरदारान में अफरा तफरी फैल रही है।
मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं उस्मान साहब से छुपाऊंगी। हमें कुछ करने से पहले किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आपके हर अमल के पीछे एक मंसूबा मौजूद होता है। आप चाल की बात करती रहे। कौन सी चाल? मैं अपने कबीले का सरदार अपने दामाद को बना रही हूँ। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं या आक तैमूर पर? आक तैमूर हर चीज संभाल लेंगे, मुझे इन पर पूरा भरोसा है। लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी बेटी। और ये तुम्हारे लिए मेरे आखिरी अल्फाज हैं आक तैमूर। आक तैमूर, हम तुम पर बहुत भरोसा करते हैं, मगर हम इसके लिए इजाजत नहीं देते। सरदारान, खेमे में जाएं। मैं आती हूँ। जिरगा शुरू हो जाएगा। अब अपना फैसला करो आक तैमूर। अगर तुम इस अमानत को संभाल सकते हो तो जिरगा इस तरफ है, और अगर नहीं तो दरवाजा उस तरफ है। चलो, सरदारान को इंतजार न करवाएं। आलचेचक, चलो बेटी। वालिदा, चची, ये बताइए कि आप लोग उसके इतने खिलाफ क्यों हैं? मैं इसके लिए तुम्हें अपना शर्फ नहीं देती। तुम इस ओहदे पर नहीं बैठोगे। आपकी वालिदा ने ठीक कहा। किसी पर भरोसा करके इस ओहदे पर बैठना सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा। उस्मान, उसे यहां होना चाहिए था। क्या उसे पता चल गया होगा? उस्मान, हर जगह अपने सिपाही भेजो। उस्मान को ढूंढे बगैर कोई वापस ना आए। तुम सब अगर उस्मान को ढूंढ ना सके तो मैं सबको कत्ल कर दूंगा। तुमने खुद को भेड़िया और हमें भेड़ समझा। याद रखो, मेरे घर में जंग लड़ना बहुत मुश्किल है। भेड़िया बनने के लिए सिर्फ पंजों की नहीं, अकल की भी जरूरत होती। तुम में बहुत खामियां हैं, तुम्हारा अंजाम करीब है। नहीं छोड़ूंगा उस्मान। ये खत तुम्हारी मौत का फरमान है उस्मान। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहीं भी जाओ या कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। मुझसे तुम कहीं नहीं भाग पाओगे।
मैं यनी शहर को तबाह और बर्बाद करने जा रहा हूँ। सुना तुमने? जाओ तैयारी शुरू करो। उस्मान तुम पर घात लगाना चाहता है कमांडर नायमान। मुझ पर घात? ऐसी कोई घात नहीं जो मुझे रोक सके। मैं वो शेर हूं जो अपने जिस्म पर दुश्मन के तीरों को काट फेंकता है। मैं उसे तबाह करने जा रहा हूं। उस्मान के खानदान को जब तक तबाह और बर्बाद नहीं कर देते, हमारी तलवारें रुकेंगी नहीं। चलो। चलिए तशरीफ रखिए। बोरान, बताओ सूरत हाल क्या है? जनाब, तमाम घर खाली करा दिए हैं। लोगों को एनागोल बा हिफाजत मुंतकिल कर दिया गया। तमाम वो बहादुर जो तलवारें उठा सकते हैं वो हमारे साथ हैं। हमने अपने आदमी को हर जगह तैनात कर दिया है जनाब। वो उन काफिरों को तबाह करने के लिए तैयार है। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। जनाब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ कोनूर। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने बाइंदर का पीछा किया। फर्ज मैंने तुर्गत साहब को सौंपा। हाँ, शुक्रिया। आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ। अब तुर्गत और उसके सिपाही बाइंदर के जरिए मोहर तक पहुंचेंगे। उस दौरान वालिदा सुल्तान और बाला खातून खूनिया पहुंचकर सावेली को तबाह करेंगी और हम यहां नायमान से निपटने के लिए जाएंगे। क्या वो आएगा सरदार? अगर वो मेरी लिखी हुई तहरीर के बाद भी नहीं आता तो इसका मतलब कि वो काबू रखता है अपने गुस्से को, लेकिन अपनी ताकत पर बहुत भरोसा है उसे। उसका गुस्सा और तकब्बुर उसे यकीनन यहां लेकर आएगा। वो जरूर सामने आएगा। और अब थोड़ा नजदीक आ जाएं सभी। आ जाइए, आ जाइए। हर चीज से हम उन लोगों का पहला हदफ ये हवेली होगी। इसीलिए तीरंदाजों को हम छत पर खड़ा करेंगे, बिल्कुल यहां पर। और उसके बाद मेरे बेटो, दोनों यहां करीब आ जाओ, आ जाओ। देखो, अलाउद्दीन और खान, यहां से तुम दोनों अपने तीर अंदाजों के जरिए सिपाहियों को रोकोगे। क्या ये वाज़ेह है ना बेटा? हाँ जी बिल्कुल सरदार। हाँ, शुक्रिया। जो आपका हुक्म सरदार। शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत से सिपाही यहां मैदान में होंगे। हम उन्हें अपने जालों की तरफ खींचेंगे जो हमने बहुत पहले से लगा रखे हैं उनके लिए। जैसे ही उनसे लड़ाई शुरू हो जाएगी, भाई सुंगुर, हाईकुर्त, तुम उन सब पर दूसरी तरफ से हमलावर हो जाओगे। अगर वो वहां से निकलते हैं तो उनका सामना गर्म तेल से होगा। जैसे आपका हुक्म जनाब। देखते हैं उसके नौकर कितनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। नौकर एक परिंदे की तरह होता है जनाब। जो गुस्से का दोस्त है वो मौत का दोस्त है। चलो आ जाओ तुम भी नायमान।